बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे अलसी की बहुत ही फ़ायदेमंद सी पिनियाँ। बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं सर्दियों में हर बीमारी का ये इलाज है। और जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द और पट्ठों का दर्द होता है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन इलाज है ये। जिन लोगों को कमर में दर्द होता है उनको डेली की एक पिन्नी खानी चाहिए और उनका ये दर्द फ़ौरन गायब हो जाए। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया और इसमें हमने अलसी ली है। अलसी को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, छान लेना है, ताकि इसमें जो भी कचरा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अभी हमने इसको साफ़ कर लिया है और आधा किलो हमने अलसी ली है। आधा किलो अलसी ली है हमने, और उसको अब हम 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से इसी तरह मध्यम आंच पे भून लेंगे। आपने मध्यम आंच पे अलसी को अच्छे तरीके से भून लेना है, तेज़ आंच पे ये जल जाएगी। तो अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका इसी तरीके से आटा यानी पाउडर बना लेंगे। तो अभी हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। आपने गरम गरम ही इसे ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे हमने गंदम का आटा लिया है 1 किलो हमने गंदम का आटा लिया है और आधा किलो हमारे पास अलसी थी। तो 1 किलो गंदम के आटे को भी अच्छे से हमने छान लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट मध्यम आंच पे इसी तरीके से भूनेंगे, ताकि ये इस तरह से हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो आटा हमारा भुन चुका है और अब हम दोबारा शीरा बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ लीटर पानी लिया है और इसमें 1 किलो शक्कर ऐड करेंगे हम। यहाँ पर आप गुड़ भी ले सकते हैं शक्कर की जगह पर, लेकिन हमने यहाँ कर ली है। तो शक्कर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी में अच्छे से हल हो जाए, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब ये पक रही है। तो शक्कर में जब शक्कर तैयार होती है तो उसमें थोड़ा बहुत कचरा भी होता है, तो इसको हम जब पानी में हल करेंगे तो उसको पकाकर थोड़ा सा छान लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी कचरा आएगा तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो अभी हम इसको छान लेते हैं ताकि कचरा जो है रिमूव हो जाए। और दोबारा से अब हम इसको कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। तो अभी दोबारा से हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम 1 पाव इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे और हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जो मर्ज़ी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली और गिरी ऐड की है। आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आटा है अलसी का, जो हमने पाउडर बना लिया था ग्राइंड करके। और यहाँ पर हमारे पास गंदम का आटा जो हमने भूना था अच्छे तरीके से। इसको भून लेना है आपने पहले। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये एकजान हो जाए और बिल्कुल शीरे के साथ मिल जाएं, ताकि फिर हम इसकी पिन्नियाँ बना सकें। अब ये मिक्स हो चुका है। ये अभी थोड़ा सा गर्म है। आप चाहे तो 1 मिनट इसको ठंडा कर लें। ज़्यादा ठंडा आपने नहीं करना, क्योंकि उसके बाद इसकी पिन्नियाँ नहीं बनेगी। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से पिन्नियाँ बना लेंगे गोल। इनको हम लड्डू भी कह सकते हैं, बॉल्स भी कह सकते हैं, पिन्नियाँ भी कह सकते हैं, आप जो अच्छा लगे आपको। तो ये देखिए हमने सारी पिन्नियाँ इसी तरह से एक एक करके बना लेनी है। आपने गरम गरम ही इनकी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये आपस में। तो माशाल्लाह से हमारी सारी पिन्नियाँ रेडी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही हैं देखने में, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इनको ज़रूर बनाना चाहिए। सर्दियों में बेहतरीन इलाज है हर बीमारी का, और कमर दर्द के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।